Hello everyone, this is Pawan Noor. Welcome back to my channel. Class 10 Maths Chapter 1 इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन है उसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स और कितने टाइप्स के होते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे जो है दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है रैशनल नंबर्स, एंड दूसरा टाइप होता है इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? देखिए, कोई भी फ्रैक्शन हो जो कि P1 क्यूबिक फॉर्म एंड साथ साथ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी यहाँ पे 0 हो सकता है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर पे 0 जैसे 1/0 तो क्या हो जाता है, ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, जो कि रैशनल नंबर नहीं, मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अंदर जैसे 1, 2, 3, ठीक है, आगे जो है ये सीक्वेंस हमेशा चलता ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है इसमें यही नंबर्स रहते हैं, बस 0 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आगे सभी नेचुरल नंबर्स इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑड नंबर्स। देखिए, ऑड नंबर्स जो भी 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, इस टाइप से आगे चलते। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इवन नंबर्स। इवन नंबर जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, इस टाइप से आगे सीक्वेंस चलती जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में जो नंबर सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जिनकी केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर को स्वयं, जैसे 2, 3, 5, 7 किसी और टेबल में नहीं है, 11, तो आगे इसी टाइप से सीक्वेंस चलता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, जैसे कि ये +1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इधर ये -1, -2, -3 डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जैसे डेसिमल नंबर्स। देखिए, डेसिमल में कोई भी नंबर हो, जैसे 1.2, 2.5, 3.3, ठीक है, ये सभी नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि इसमें ये तो P1 क्यूबिक फॉर्म में है ही नहीं कोई नंबर। अब देखो, जैसे कि नेचुरल नंबर 2 है तो इसमें 2/1 रख सकते हैं, इसको 3 है 3/1 रख सकते हैं, 8/1 रख सकते हैं। 1 से आप किसी नंबर को डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से सभी नंबर्स जो है ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए आगे जो आएगा इसमें, हाँ, इररेशनल नंबर। उससे पहले हाँ एक चीज और है, रैशनल नंबर्स। रैशनल में हमारे जितने भी फ्रैक्शन आते हैं, जैसे कि 1/2,
2/5, ठीक है, ये तो डायरेक्टली है ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। 3/8, इस टाइप से ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स की फॉर्म में, मतलब जो यार यहाँ पे लिख दो रेशनल तो है ही, फ्रैक्शन की फॉर्म लिख दो, फ्रैक्शनल। अब नेक्स्ट आता है इरेशनल। इरेशनल नंबर जो होते हैं जिनको कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसे कि √3, √2, √5 ये सॉल्व नहीं हो सकते। इसी टाइप से ये नंबर्स जैसे 0.02, ठीक है, 002, 0002, ठीक है, तो ये कभी भी उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इस टाइप से ये इसका है। अब इसमें आगे हम देखेंगे देखिए, और अभी हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। अब इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। Every complete number can be expressed as a product of primes and its factorization is unique. देखिए, प्रत्येक कंप्लीट नंबर्स को जो है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इसकी फैक्टराइजेशन जो है हमेशा यूनिक होती है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने अपनी तरफ से एक नंबर ले लिया 120, इसके जो फैक्टर्स क्या होंगे? देखिए 120 के फैक्टर्स होंगे यहाँ पे, तो उसे इसमें डिवाइड हो रहा है। यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से डिविजन हो जाता है। 2, 6, 12, 0, 60 बार है। 2 से 2, 3, 6, 6, 0 आ जाएगा। फिर 2 से दिया तो 1, 2, 2, 5, 10। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 5 + 1, 6। भाई सम ऑफ द डिजिट्स में अगर जो है 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 से क्या, अब 5 है यहाँ पे तो 5 से तो जाएगा ही। तो सीधी सी बात है 120 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 3 टाइम्स आ रहा है इसमें, तो 3 1 टाइम और 5 1 टाइम। इसी तरह से एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि हमने 45 ले लिया। इसमें सबसे पहले देखो 2 से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, 5 से हो जाएगा। या 4 + 5 9 होता है तो 3 से भी चला जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 से इसमें 1 मार गया। तो इस तरीके से जो है 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 3 × 3 × 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालें? देखिए ऐसा है, सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों के अंदर जिसके पेयर्स कंप्लीट होंगे, दोनों में जो नंबर होगा, जैसे 3 दोनों के अंदर आ रहा है तो दोनों एक नंबर यहां पे रख देंगे उनका। अब देखो आगे और कोई नंबर, जैसे 5 दोनों में आ रहा है तो इसमें 5 रख देंगे एक बार। 3 5 15, इस टाइप से कितना आ गया एलसीएम इसका 15 आ गया। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए एक तो ये मेथड है कि इन दोनों नंबर्स को एक साथ रख लो, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ 120 और ये 45, ठीक है। 2 से जैसे डिविजन दिया, डिवाइड किया 120, 60 बार गया। फिर 2 से डिवाइड, इसको एलिमिनेट होता है। फिर 2 से डिवाइड किया 30 बार गया। फिर 2 से डिवाइड किया 39, 15 बार जाएगा 45 है, 46
45 को रखो, फिर 3 से इसमें डिवाइड किया हमने 5 बार गया, यहाँ पे कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 5 एज इट इज, यहाँ 5 बार, फिर 5 से लिया, तो ये दोनों में 1 बना। तो इससे इस तरीके से जो है एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24, 5 जा 120 और 3 जा 360, कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा 360 आ जाएगा। और इसी मेथड से अगर निकालते हैं हम, तो पहले तो जो एलसीएम निकाला है ना उसी में रखो इन दोनों नंबर्स, बाकी जो बचे हुए नंबर सारे रखो दोनों के, इसमें 2 3 बार बचा हुआ है, इसके रखो, इसको रखो पहले, इसमें एक 3 बचा हुआ है, इसको रखो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 30 60 123 जा 360, ठीक है। चाहे इस मेथड को अपनाओ चाहे इसको, दोनों से हमारा जो है सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम जो है दोनों निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और है, 2 नंबर्स के लिए एक रूल एप्लीकेबल होता है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ये रूल जो है स्पेशली ओनली 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं होता। अब इसको मैं आगे समझा देता हूं थोड़ा सा, जैसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम फाइंड करो पहले, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ कितना है 15 है, एलसीएम कितना है हमारा 360 है, दोनों को इंटू कर दो, 15 0 15 6 90 और 15 3 45 और 9 9 5 14 54। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। क्या क्या नंबर्स है हमारे, पहला नंबर है 120 और दूसरा 45, 12 से इंटू कर दो, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 12 5 60 12 4 जा 48 और 6 54, एक 0 ये बढ़ा था। तो देखिए ये इसके इक्वल आ गया, इसका मीन्स सो वी कैन से दैट HCl मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अब जैसे इसमें LCM दिया हुआ है, दोनों नंबर्स दिए हैं, HCF फाइंड करना है, तो HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स अपॉन LCM। LCM निकालना है, HCF दिया है, तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स अपॉन HCl। तो इस टाइप से इजीली जो है निकला है, इसे देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। एक्सरसाइज 1.1 जो है इजीली हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।